तो स्पिरिचुअलिटी इज़ लाइक कंट्रीब्यूशन। इस बात को समझ लेना दिल की गहराइयों से रात के अंधेरे में। और कोई क्वेश्चन? तो वो जैसे सलमान भाई ने पूछा कि स्पिरिचुअलिटी जो है वो किस तरह हम उसको ले सकते हैं, तो उसका वो आपने बड़ा अच्छा बता दिया। एक तो कंट्रीब्यूशन है, साथ गौर व फिक्र है। जितना आप अपने आप को अकेला रख के अल्लाह की नेचर के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में देखेंगे, वो सोचेंगे, अपने गौर व फिक्र करेंगे, तो उतना आप वो अपने रूहानी जो होगी ना चीज़, वो उसको डेवलप कर सकती है, अपनी जो स्पिरिचुअल हेल्थ, इसको हम बढ़ा सकेंगे। तो इसमें सबसे ज़्यादा होगा गौर व फिक्र भी आ जाएगा। ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक है, ज़बरदस्त। तो आप सोहेल? सर बाज़ औक़ात हम ऐसा करते हैं ना कि हमारे पास ये नॉलेज नहीं होता, या फिर हम एक चीज़ को एक ही तरफ लेके जाते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि अगर हम खाने पे ध्यान देंगे तो हम समझते हैं कि हमें खाने पे ध्यान देना चाहिए, उससे सेहत हमारी ठीक रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम अपनी रूह का ख्याल नहीं रखते। लेकिन बाज़ ये भी होता है कि हम एक तरफ चले जाते हैं कि अगर हमने रूह का ख्याल रखना है तो हम अच्छे काम ही करेंगे और खाने पे ध्यान नहीं देते। तो इन दो चीज़ों को ऐसे कैसे लेके चलेंगे, दोनों मेंटेन रहें और हम अपनी ज़िंदगी को एक इस तरीके से गुजार सकें कि हमारी रूहानी तरबियत भी ठीक रहे और हमारी जो जिस्मानी ज़रूरत है, जो सेहत है, रूह की भी सेहत ठीक रहे और जिस्म की सेहत भी ठीक। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। सोहेल ने देखा ना एक बात जो उजागर की कि जो स्पिरिचुअलिटी है वो जो रूह की ग़िज़ा है, ठीक है। अब रूह की ग़िज़ा क्या है, इसको ज़रा गौर फिक्र कर लेते हैं। रूह की ग़िज़ा क्या है? क्या खाना है? नहीं, ठीक है। वो खुश कैसे होती है? देने से। अब बॉडी जब चली जाती है, रूह बीच में से निकल जाती है, तो देखें ना बॉडी से बदबू आती है, यानी कि उस बॉडी को भी उसने मेंटेन किया होता है कुछ ना कुछ अच्छाइयों से, तो तभी उससे बदबू नहीं आती। या अब मादा जो है या जो मटेरियल है या जो ये बॉडी है हमारी, ये कितनी, यानी कि इसकी क्या हैसियत है, बिल्कुल यानी कि उसके मुकाबले में बिल्कुल एक ज़र्रे के बराबर भी नहीं है। लेकिन क्योंकि दुनिया में इस व्हीकल की ज़रूरत है, जो अल्लाह ने एक निज़ाम बना के भेजा, तो उसकी हमें, यानी हम तो बेसिकली तो रूह है ना, इसका मतलब हमारी ज़ाती खुशी कंट्रीब्यूशन में है, इस बॉडी की खुशी खाने में है। लेकिन मेरी ज़ाती खुशी जो है ना, वो मैं रूह हूँ ना, ठीक है, मैं बॉडी तो नहीं हूँ ना, लेकिन हम बॉडी को हमने अपना आप समझा हुआ है। तो जब मैं ज़ाती तौर पे मैं रूह हूँ, तो मैं अपनी फ़िक्र अगर करूँगा तो मैं उसको खुश करूँगा ना जो मैं ज़ाती तौर पे हूँ, और कंट्रीब्यूट करूँगा। लेकिन हम पूरी ज़िंदगी इस धोखे में रहते हैं कि शायद हम बॉडी ही मैं ही हूँ, और बॉडी को ही खाना समझते हैं, उसको खिलाते रहते हैं, उसको सुलाते रहते हैं, उसकी फ़िक्र करते हैं। तो ज़ाहिर है बॉडी की भी ज़रूरत है, रूह को कैरी करने के लिए इस दुनिया में बॉडी ज़रूरत है, बॉडी की ज़रूरत है। तो बॉडी को उतना तवाना रखना है, उतना एक्टिव रखना है, ताकि कहीं ये मर गई तो फिर ये दुनिया ख़त्म है, ठीक है, फिर हम आगे जाएंगे। अब रूह को साथ रखना है। मैंने अपने आप को, यानी मेरी गाड़ी है, इसको एग्जांपल इस तरह लेंगे, ये मैं गाड़ी है, मैंने जाना है यहाँ से लाहौर, ज़ाती तौर पे तो मैं खुद हूँ ना, ठीक है, जो उसमें बैठा हुआ हूँ, लेकिन मैं लाहौर जाने के लिए मुझे गाड़ी चाहिए। अब मैं खुद खाऊँ पीऊँ ही नहीं और गाड़ी के अंदर पेट्रोल डाल रहा हूँ और उसी की बस पॉलिश कर रहा हूँ, और रास्ते में पता चला कि मेरी तो डेथ हो गई है, ठीक, गाड़ी तो ज़बरदस्त है, मेरी डेथ हो गई है, ठीक है। तो अब गाड़ी की अहमियत का अंदाज़ा हो गया ना कि गाड़ी की कितना ख्याल रखना है। गाड़ी का ख्याल रखना है, ज़रूर ख्याल रखना है, लेकिन खुद भी तो खाना है ना कुछ। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो आप हैं, गाड़ी तो नहीं है ना। तो जब हम अच्छे काम नहीं कर रहे होते या कंट्रीब्यूशन वाले काम नहीं कर रहे होते, जो स्पिरिचुअलिटी या हमारा स्पिरिट या हमारी रूह जो है वो चाहती है, तो हम बेसिकली उसको ग़िज़ा नहीं दे रहे होते, तो वो आस्ता आस्ता मौत उसके वो बस चली जाती है, फिर कहती है बस मेरी तो बस ख़त्म है, ठीक है। तो ये दोनों का ख्याल रखना इतना ही ज़रूरी है। इसको समझ जाएं कि रूह को अपने आप को कैरी करने के लिए आपको गाड़ी चाहिए, और गाड़ी आपकी बॉडी है, और बॉडी को खुराक देनी है, और जितनी देनी है मुनासिब देनी है। बहुत ज़्यादा भी नहीं देनी कि वो ऐसी आपके काम की ना रहे, और बहुत कम भी नहीं देनी कि उसकी एनर्जी ना रहे, आपको कैरी ना कर सके। लेकिन अपना ज़्यादा ख्याल रखना, ऑब्जेक्टिव अपना है ना, गाड़ी तो सेकेंडरी है। सर मेरे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि आपने जैसे बात की कि हमने अपने प्राइमरी मतलब खुद पे तो जिस वक्त हम मेंटली तौर पे मेंटल हेल्थ की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्या हमें खुद को पहले जानना चाहिए ताकि फिर हम उस वे से खुदा को भी जाने? क्योंकि कंट्रीब्यूशन पहले देने का नाम है, हम इंसानों को के साथ कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर हमें पहले, फिर उसके बाद अल्लाह की तरफ वो मुँह में। तो क्या ये इस तरीके से जाना है, या मतलब पहले अल्लाह से लोग लगानी है
फिर कंट्रीब्यूशन की तरफ जाना है, मतलब किस तरीके से, ऑर्डर क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका माशाल्लाह जैन। देखें, जो शुरू में बच्चा पैदा होता है ना, वो बिल्कुल मासूम होता है, वो बिल्कुल फितरत के मुताबिक होता है, और जैसे आपने कई किताबों में भी पढ़ा होगा कि वो बिल्कुल ऐन इस्लामिक होता है। अब उसको कोई नॉलेज नहीं चाहिए, बस वो जो कर रहा है वो ठीक ही कर रहा है। जिस तरह उसने अपना ख्याल रखना, देखे ना, खाना कितना खाता, उससे ज़्यादा खाना दे नहीं खाएगा। जब भूख लगी होगी वो खाएगा नहीं, तो आप उसको कहेंगे खाओ, नहीं खाएगा। पानी की प्यास नहीं लगी होगी तो वो नहीं पिएगा। अब वालिदैन को फ़िक्र होती है, जैसे मेरा कासिम है छोटा, वो 3 साल का, तो मुझे फ़िक्र लगी रहती है उसने खाया खाना कि नहीं खाया। लेकिन वो आप जो मर्ज़ी कर ले, वो मतलब जितनी भूख है उतनी खाएगा, उससे ज़्यादा नहीं खाएगा, ठीक है। और हम क्या है कि हमारा वो टेस्ट डेवलप हो जाता है, कहते हैं खाई जाएं खाई जाएं खाई जाएं। तो वो खाने की हद तक वो कर रहे हैं ना, वो साथ ही स्पिरिचुअलिटी भी है कि बिल्कुल ऐन फितरत के मुताबिक है, ठीक है। वो कंट्रीब्यूशन भी कर रहा है, आपको साथ आ रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, ठीक है, प्यार कर रहा है आपके साथ, ठीक है, मासूम है, बिल्कुल कोई गुनाह नहीं किया, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल बेसिक लेवल 0 मीटर है। अब ऐसा ही अगर इंसान बड़ा हो जाए तो उसको क्या कोई ऑर्डर की ज़रूरत है? वो सारी चीज़ें सही कर रहा है, कोई ये वाला ऑर्डर नहीं चाहिए, वो वाला ऑर्डर नहीं चाहिए, वो सारी चीज़ें सही कर रहा है। हम ऑर्डर तब चाहिए जब हम बिगड़ जाते हैं। तो जब हम बिगड़ जाते हैं तो फिर हमें समझना पड़ता है कि नॉलेज लेना पड़ता है कि खाना, कई दफ़ा हमें ये भी समझ नहीं आती कि खाना खाया था, फॉर एग्जांपल बॉडी का हमने फिक्र ही नहीं की, तो हम कहते हैं ये चले बहुत ही अच्छे हो गए, हम बहुत ही अच्छे सोचते हैं कि हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, हम दूसरे की फ़िक्र कर रहे हैं, ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। पता चला कि अपनी सेहत तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, ठीक है। तो अब आपको सेहत ठीक करनी है ना ठीक है। अब ऑर्डर आपकी सेहत का है कि आप वो वाला पार्ट ठीक है, कंट्रीब्यूशन वाला, अभी आपने सेहत क्योंकि ख़राब कर दी है, आपको थोड़े का नॉलेज चाहिए, यार ये सेहत होगी तो आप ज़िंदगी गुजार सकेंगे, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी होगी और आप कंट्रीब्यूट भी कर सकेंगे, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ आप ये है कि आप बिल्कुल सेहत के पीछे पड़े हुए हैं, खाना खाई जा रहे हैं, रोज़ाना जिम जा रहे हैं और एक्टिविटी कर रहे हैं, और कोई जनाब सेल्फिश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अपना कोई कंट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं, किसी की दूसरे की फ़िक्र नहीं। तो फिर आपको क्या चाहिए कि वो तो कर ही रहे हैं, उसको कहेंगे यार इसको ज़रा हिसाब से थोड़ा सा ना इसको कम करो, और ये जो है ना इसको ज़रा ज़्यादा करो। तो ऑर्डर से मुराद ये है कि जब आप अडल्ट हो जाते हैं, जब आप बड़े हो जाते हैं, जब आप थोड़े से दुनिया भी देख लेते हैं, तो आप ये समझ लें कि मैं अच्छाई की तरफ जाऊंगा ही, तभी बाकी सारी चीज़ें मेरे लिंक करेंगी, मिशन के साथ हो जाएगा ना आपका लिंक, ठीक है। पहले आपको समझ नहीं होती ना, मतलब आप 7 ईयर्स का बच्चा होगा, उसको क्या पता होगा मिशन क्या होता है, लेकिन वो मिशन पे होता है, जितनी यानी उस लेवल की गेम है ना वो ठीक है। अब जब बड़े हो गए, अडल्ट हो गए, मैच्योर हो गए, तो आपके फ्राइज डिफरेंट हो गए, आपकी अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट होगी, आपके काम की डेलीगेशन डिफरेंट होगी। तो अब आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पहले सही हो, फिर ये साथ साथ करें। तो किसी एक पॉइंट को ही पकड़ेंगे ना जिसके साथ सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। मतलब जैसे मैंने कहा कि एक गाँव में आदमी रह रहे हैं और खाने की फ़िक्र कर रहे हैं, तो फितरी तौर पे खाने की फ़िक्र कर रहे हैं सही तरीके से जो करनी है, तो उनकी स्पिरिचुअलिटी भी वहाँ पे हो जाएगी, उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी हो जाएगी, खाना भी अच्छा मिल जाएगा, तो सारा कुछ हो जाएगा। अब उसको कोई नॉलेज नहीं है कहाँ से शुरू कहाँ, बस वो क्योंकि ज़ाहिरी तौर पे इंसान फ़िज़िकल की ही नीड को देख सकता है, समझता है, तो उसके साथ उन्होंने सारी चीज़ें जोड़ दी, बाकी चीज़ें नहीं। लेकिन जो बंदा गैर फितरी हो गया है, आर्टिफिशियल हो गया है, तो उसको फिर समझाने की ज़रूरत है, यार ये तुम जाओ खेतों में भी जाओ, या खेतों में नहीं जाते जिम में जाओ, ठीक है। जहाँ जहाँ पे कमी होगी उस चीज़ को वो प्रायोरिटाइज़ करेगा इनफैक्ट। तो एवरीबॉडी इज़ डिफरेंट कि क्या उसके अंदर ख़राबी, किस किस्म की ख़राबी आ गई है, तो वो ख़राबी को दुरुस्त करे बस। कहीं पे स्पिरिचुअलिटी की ख़राबी आ गई है कि वो स्पिरिचुअलिटी उसकी ख़राब है, तो उसको स्पिरिचुअलिटी जो है ना उसको आप देंगे। तो जो ऑलरेडी वो कर रहा है ऑलरेडी, तो फिर आप उसको फ़िज़िकल की बात करेंगे कि ये फ़िज़िकल सेट करो, या मेंटल माइंड की सेट करो। तो जहाँ जहाँ ख़राबी होगी वही प्रायोरिटी बनेगी। तो अदरवाइज़ तो सारी चीज़ें साथ लेके चल रही है ना, बैलेंस लेके चल रही है। मतलब मैं जैसे आपको कहा ना कि बच्चा है तो वो बैलेंस करके रेगुलर बैलेंस करके ही चल रहा है, और एक अच्छा इंसान भी रोज़ाना की बेसिस पे कोई ये नहीं है कि अभी ये छोड़ देनी है ये करनी, बस वो साथ साथ ही लेके चल रहा है। प्रॉब्लम वहाँ आती है जहाँ पे कोई चीज़ ख़राबी की तरफ चली गई है। जब ख़राबी की तरफ चली गई है तो फिर उसको दुरुस्त करने के लिए भी आपको बैलेंस बनाना है ना, यानी कि इसकी मिकदार इतनी रखनी है, इसकी इतनी रखनी है, इसकी इतनी रखनी है। तो जो अगर ऑलरेडी मिकदार कहीं ज़्यादा मिकदार है तो उसको कहें उसको थोड़ा सा कम करो। जैसे ना मतलब कई दफ़ा मुझे याद आ रही हैं कि मुझे स्पिरिचुअलिटी के अंदर लोग काफ़ी आगे चले जाते थे, तो घर के मामलात वो नहीं देखते थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप जाओ काम करो, बीवी के पास जाओ, ठीक है, फलां करो। ये नहीं है कि आप बस ऐसे ही बैठे रहो। वो जहाँ पे वो दूसरी चीज़ें थी कि ज़्यादा कामों में मसरूफ़ लोग हैं और अल्लाह को याद ही नहीं कर रहे, तो उनको फिर और हुक्म है। तो बेसिकली बैलेंस है ना, बैलेंस है। और बैलेंस के मुताबिक ये है कि आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी चीज़ है। कहीं पे हाँ वहाँ पे आपको मसला आएगा कि जहाँ पे आपको ये हो कि कोई एक चीज़ मुझे छोड़नी है। बैलेंस तो बढ़ गया ना, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ मुझे छोड़नी है ठीक है,
मसलन या ये है तो या ये है, तो वहाँ पे आपने फिर जो प्रायोरिटी होगी ना आपकी, जो नेचर में जो प्रायोरिटी है वो वहाँ पे एक्सरसाइज होगी, वहाँ पे आपको पता चलेगा। जैसे वही हज़रत इब्राहिम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है, वहाँ पे उन अल्लाह का हुक्म है। आप ये नहीं, वैसे नॉर्मल ज़िंदगी में तो ऐसे है ना कि बच्चों का भी ख्याल रखना है और अल्लाह का हुक्म भी मानना है और सारी चीज़ें करनी है ना, लेकिन वहाँ पे मतलब वहाँ पे टेस्ट आ गया ना कि या ये रखना है या ये रखना है, तो वो जो मोस्ट प्रायोरिटी जो चीज़ होगी वही रखेंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि जो मोस्ट स्पिरिचुअलिटी बेस्ड चीज़ है वो रखनी है आपने, यानी सबसे टॉप पे मेरा ख्याल है स्पिरिचुअलिटी है। फिर उसके बाद जो है वो आपकी रिलेशनशिप्स है, ठीक है। फिर उसके बाद चीज़ें हैं आपकी फ़िज़िकल है या कोई भी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ों की एक ही कैटेगरी ले लो, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी बॉडी भी एक चीज़, एक आपकी सपोर्टिंग चीज़ है, ठीक है। और भी कोई कंप्यूटर है, फ़ोन है, पैसे हैं, दौलत है, ये सारी चीज़ें आपकी चीज़ें थर्ड नंबर पे। अब यहाँ पे थर्ड नंबर पे ये तीनों चीज़ें आपने अगर गट्ठी की, कन्फ्लिक्टिंग जब आया तो फिर आपने मसलन आपने कहीं पे जान देनी है, यानी कि राइट एंड रॉन्ग का मसला है, स्पिरिचुअलिटी का मसला है, तो आपने जान दे देनी है, लेकिन वहाँ पे कंप्रोमाइज़ नहीं करना। हाँ, कहीं पे आपको दूसरा मसला है कि हाँ जी मुझे भूखा रहना है, मतलब छोटे मसले हैं, तो ये तो कभी कभार आते हैं ना, टेस्ट होता है जहाँ पे। जनरल जो होती है चीज़ वो तो बैलेंस करके आप सारी चीज़ें लेके चल रहे होते हैं, बच्चों को भी साथ लेके चल रहे होते हैं, खाना भी खा रहे हैं, कमाई भी कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी कर रहे हैं, ठीक है, लोगों से भी मिल रहे हैं। तो ये सारा एक जब तक करेंगे नहीं वो आपकी ज़िंदगी सही नहीं होगी। लेकिन एट द टाइम ऑफ कन्फ्लिक्ट फिर आपका टेस्ट है, फिर एक चीज़ आपको छोड़नी है तो फिर छोड़नी है, फिर आपने ये समझ लेना है कि किसको छोड़ना है। तो वहाँ पे आपकी प्रायोरिटी जो है ना, जो जहन में एक सेटल हुई होगी ज़िंदगी के दौरान, वो वही करेंगे ना, वरना आपका नॉलेज काम नहीं आएगा सही है, सिर्फ नॉलेज नहीं काम आएगा ना। जिस तरह आप हैबिचुअल हैं, जिस तरह आप सोचते हैं, बाकी ज़िंदगी के वैसे फैसले करते आए हैं, तो उसी तरह करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जिस तरीके से आपने कहा कि मोस्ट जो है फेमस पीपल हैं वो उनकी एक हैबिट थी कि वो बुक रीडिंग करते थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, अब इंसान की फितरत ये है कि कोई भी काम वो 40 डेज़ तक करे तो वो उसकी हैबिट बन जाती है। अब वो एक बंदा जो भी बुक रीडिंग कर रहा है वो तो अपनी हैबिट में ले आएगा और वो उसको समझ भी रहा है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको नहीं लगता कि वो उसकी इम्पोर्टेंस खो देगा, फॉर ग्रांटेड लेगा, अच्छा ठीक है विद द पैसेज ऑफ टाइम? तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, जो हैबिट होती है ना जैसे आपने कहा 40 डेज कर लें या कुछ दिन कर लें, मुसलसल आप करेंगे तो हैबिट तो डेवलप हो जाएगी। अच्छा, लेकिन हैबिट के अंदर अगर मज़ा आना शुरू हो गया ना तो फिर नहीं छूटेगी। वो ऑक्सीटोसिन या कोई भी डोपामिन आपको मिलना शुरू हो गया ना तो फिर नहीं छूटेगी। हाँ, आप बोर हो गए वैसे पढ़ रहे हैं और आपको मज़ा नहीं आया, आप उसमें इन नहीं हुए, इसका मतलब ये है कि आपने फ़ील लेनी है। क्या करनी है? फ़ील लेनी है। फ़ील लेंगे, फ़ील और हैबिट दोनों इंटर रिलेटेड है, यानी कि आपकी फ़ील आएगी तो हैबिट बनेगी और आपकी हैबिट भी ज़्यादा देर तभी चलेगी जब फ़ील आएगी। जैसे आप गेम खेलते हैं तो या आपको जैसे भूख लगती है, जो वेरी फितरी अल्लाह ने आपको, खुद तो नहीं ना आप सोचते कि भूख लगे, वो बस भूख लगती है, तो आप खाना खा रहे हैं ना, अरसे से खा रहे हैं ठीक है, कि छोड़ने का दिल करता है या आप बोर हो जाते हैं? नहीं होते, क्योंकि आपको फ़ील बाय डिफ़ॉल्ट अल्लाह ने दी हुई है, ठीक है। तो इसी तरह कुछ काम ऐसे हैं जो हमने खुद उसके अंदर अच्छे हैं, वक्ती तौर पे बोरिंग है, लेकिन आप समझते हैं अच्छे हैं, मेरी हैबिट होनी चाहिए, तो आप जब उसको कंटिन्यूसली करते हैं फिर साथ फील के साथ करते हैं, बस आपकी हैबिट वो स्ट्रांग रहेगी, वो उसमें आप बोर नहीं होंगे। उस फील को कैसे डेवलप किया जाए? क्योंकि हर बुक का ऑथर, राइटर, उसका जो लिखने का अंदाज वो डिफरेंट हो जाता है। तो हो सकता है वो आपके जो आपको जॉनरा पसंद है उसके साथ ना मैच करता हो, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम वो मतलब आपका इंटरेस्ट भी लूज़ होना शुरू हो जाए। हाँ, आप ये तो कह सकते हैं कि ये आपको ऑथर पसंद नहीं है या आपने उसका राइटिंग स्टाइल नहीं पसंद, लेकिन मेरा ख्याल है अगर आपको फ़ील है पढ़ने की तो फ़ील आनी है, ये भी है ना कि फ़ील आपको आनी, तो क्योंकि वो मसल स्ट्रांग होगा ना, पावर में जाएगा, और जो भी पावर में जाएगा तो पावर की फील जो है ना वो आती है और फिर मज़ा आता है, ठीक है ना, एक स्टेज के बाद। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि वो कि आप कोई एक ख़ास बुक आपको पढ़ने का दिल नहीं कर रहा, शुरू में तो चलें कोई भी बुक पढ़ेंगे शायद आपका दिल ना करे, लेकिन जब आप लेटर स्टेजेस पे जाएंगे तो ये तो नहीं ना होगा कि सारी बुक्स आपको नहीं पसंद, ठीक है, सही है ना, तो फिर उसको एक को तो चले स्किप कर देंगे कि ये नहीं मैंने पढ़नी, फिर ये तो नहीं कहेंगे कि ये भी नहीं पढ़नी सही है, वो तो सारी मतलब पढ़ने का आपका जो है ना वो एक फील डेवलप हो जाएगी ना, ठीक है। तो जो कि होनी है, फितरी है ना, फितरी से मुराद है कि जब मसल के अंदर, जब फिज़िकल मसल की बात करते हैं अभी, कि मसल जो है जब ये एनर्जी लेता है
और वो खारिज करता है, तो ये फील आती है। तो ये समझ लें प्रिंसिपल है, ठीक है ना। ये नेचुरल प्रिंसिपल जिसको हम ऑलरेडी डिस्कस किया है कि अल्लाह ने प्रिंसिपल डाल दिए सिस्टम में ना। तो ये एक प्रिंसिपल है, आप करेंगे तो होगा ऐसे ही होगा। तो जब आप उस स्टेज से करते करते गुजर जाएंगे ना, तो आपको रात को चैन नहीं आएगा, सुबह मैंने जिम जाना है। अभी मेरी एनर्जी जो है ना वो मैं कहता हूँ किस तरीके से मैं वो एग्जॉट। इसी तरीके से जो लोग लड़ते हैं, चलें बुराई के लिए लड़ते हैं या अच्छाई के लिए लड़ते हैं, ये एक अलग मैटर है। तो वो उनको लड़ने का एक पड़ जाता है। वैसे जो शुरू में बचपन से जो लड़ते हैं लोग लड़के, तो वो मतलब बड़े होते तक वो लड़ते रहते हैं। हाँ, पौड़ा हैबिट भी और उनकी फील डेवलप हुई होती है ना, ठीक है। सही। तो अच्छाई के लिए लड़ना ज़्यादा मज़े का है। तो वो आप जान भी दे देते हैं आप, मतलब जैसे एक बुराई के एतबार से देखेंगे, एक बंदा कर रहा है, कोई ड्रग एडिक्ट है या कुछ है, और अपनी जान गवा देता है उस फील के पीछे। तो वो एक फील डेवलप जब हो जाती है तो फिर उसको छोड़ना मुश्किल है। फिर अच्छाई की अगर फील डेवलप हो जाए तो और क्या चाहिए। लेकिन जैसे हमने नमाज की हम जब बात करते हैं बचपन में, अच्छी बात है, नमाज हम पढ़ते भी हैं, लेकिन फील नहीं डेवलप हुई। फील क्यों नहीं डेवलप हुई? क्योंकि डरा के रखा हुआ है सबने, हैं नमाज़ पढ़नी है, तो फील डेवलप ही नहीं होने दी। लेकिन आप ज़िंदगी की किसी स्टेज पे अगर आपको कहीं फील डेवलप हो जाए, चाहे वो एक नमाज से ही हो जाए, तो बस फिर ऑटोमेटिक हो गया ना आप। वो कहते हैं आप एक नमाज पढ़ें, हाँ, तो आपको इतनी फील आनी चाहिए कि आप दूसरी नमाज का वेट करें। हाँ। या आप ये समझें कि ये मेरी आखिरी नमाज है, इसके बाद मैं ज़िंदा नहीं रहूँगा। हाँ। मतलब ये दो फीलिंग्स आती हैं ऐसे ही कभी। तो हैबिट्स, यानी कि रीडिंग की हैबिट की जो आप बात कर रहे थे, कि रीडिंग की हैबिट साथ ही उसकी, क्योंकि मसल में जब आएगी इस तरह स्ट्रेच ऐसे होगा ना। हाँ, ये स्ट्रेच का भी एक मामला है कि आपका मसल जब ऐसे स्ट्रेच होता है ना, ऐसे जाता है, स्ट्रेच आता है, इसके अंदर बड़ी एक ज़बरदस्त फील है। तो कुछ लोग जो चैलेंजेस करते हैं ना अपनी लाइफ के अंदर, बड़े बड़े चैलेंजेस के लिए, एक करते हैं फिर दूसरा फिर तीसरा, तो यही हुक्म है हमें भी ना, आगे बढ़ते जाओ अच्छे कामों में। तो वो इसी तरह ही वो मसल स्ट्रेच होता है उनका, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे और स्ट्रेच करते हैं, ठीक है, फिर नेक्स्ट लेवल पे और स्ट्रेच करते हैं, फिर बड़े से बड़ा वो फील है उसके अंदर ना, उसके अंदर वो कमाल की फील है। जैसे आप जिम में अगर गए ना, तो मतलब वो जो करते हैं, ठीक है, जब करते हैं मतलब शुरू में नहीं बाद में, तो वो नेक्स्ट लेवल पे बंदा कहता है अब मैं और आगे जाऊँ ना, है वो मसल की डिमांड होती है उसकी, मसल की डिमांड आगे और बढ़ो। तो मतलब ये है कि ये कुछ अच्छी चीज़ें जो है ना वो डेवलप करने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, और फिर आगे ऑटोमेटिक है। मतलब ये नहीं है कि हर वक्त ऐसी बोरिंग कैफियत नहीं है, मुश्किल से मुश्किल काम जो है ना वो बड़ा मज़े का हो जाता है। इससे समझना ये है कि मैंने क्या लाइफ में बैलेंस क्या चीज़ है, नॉलेज के हिसाब से क्या है, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करें, कोई और बातचीत तो नहीं करनी। तो बस ये है कि जनरली हमारी जो हेल्थ है वो, इसकी 3 इंग्रेडिएंट्स हैं। एक है हमारी जो फिज़िकल हेल्थ है, एक है मेंटल हेल्थ है जो हमारे माइंड की हेल्थ है, और एक हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है। तो ये हम पर्सनली जो हेल्थ की बात करते हैं, तो ये जब तक हमारी मजबूत नहीं होगी हम अपने मिशन में कामयाब नहीं हो सकते। तो इसको ख्याल रखना है, और इस हद तक ही ख्याल रखना है कि ताकि हम मिशन में जाएँ। सिर्फ इसी का ख्याल नहीं रखना, और ना ही हम ये देखना है कि मिशन में इतने गर्क हो गए हैं और अपनी सेहत का ख्याल ही नहीं रखा, तो फिर कैसे कामयाब होंगे, फिर भी नाकाम होंगे दोनों सूरतों में। तो बैलेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने मिशन की तरफ निकलें और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और सिर्फ इतना ही। थैंक यू।